पाकुड़, जिसे किताबों में या प्रैक्टिकल दुनिया में लोग तो पत्थर के नाम से जानते हैं। उस पत्थर पे अगर सोना उपजाने का काम कर रहे हैं दिलीप घोष सर हैं, तो हमें आज मौका मिला है इनके फार्म पे घूमने का। और जब भी किसी के फार्म पे हम घूमते हैं ना, तो वो जो डिजिटल आंखें हैं उससे पूरी दुनिया को दिखाई पड़नी चाहिए। दिलीप घोष सर के साथ हम लोग इस पूरे फार्म को घूम रहे थे। आप देखिए कितना मॉडर्न फार्म है ये। अमरूद भी है, अमरूद की प्रूनिंग है, ड्रैगन है, ड्रैगन के बीच में कहीं कहीं मीठी इमली है, कहीं पपीता है। तो शुरू करते हैं सर, आपका सफ़र शुरू कहाँ से होता है? हम लोग ये ज़मीन लेके थोड़ा अस्त व्यस्त थे कि ज़मीन में क्या किया जाए, नया कुछ ऐसा कुछ करे ताकि मेरा भविष्य के जो आज विद्यार्थी है वो सब बच्चा आगे चल के कुछ कर सके। यही सोच के साथ वो जो टीला टाइप का वो जो घास देख रहे हैं वृक्ष हो, तो उसी टाइप का ज़मीन था। उसको धीरे धीरे लेवलिंग शुरू किए, वो काट के हटाए मिट्टी हटाने के बाद दिमाग में आया कि इसमें तो इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा है, जो कुछ भी करेंगे इन्वेस्ट चाहिए। तो बाहर से एक सोर्स हम बात किए, वो मनारुल शेख जो है उनसे कांटेक्ट किए, तो बोला हाँ हम इन्वेस्ट करेंगे, यदि पॉजिटिव कुछ होगा बताइए हमको। तो उनको बताए कि आपको जो बता रहे हैं इसके बाहर कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है कि आप ड्रैगन का खेती शुरू कीजिए। तो अपना यूट्यूब में ड्रैगन सर्च करना शुरू मैंने कर दिए। बढ़ते हैं हम लोग धीरे जी। वो जैसे जैसे सर्च किए, वो 10 दिन बाद फिर मेरे फिर से मिले, तो सर ज़मीन दीजिएगा हमको। बोले क्या कीजिएगा? बोले आप जो बोले थे वही। तो ठीक है, शुरू कीजिए, खेती शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना होगा? लोग कुछ नहीं करना है, आप रेडी मैंने लेवलिंग किया हुआ है, आप 4 से 5 बार ट्रैक्टर चला दीजिए इसमें। ओके। और सूखा गोबर इसमें छींटना है। सूखा गोबर जबरदस्त रूप से दिखाई दे रहा है। अभी कुछ देर पहले जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो आपने कहा कि जब यहाँ डीसी साहब आए तो उसके मिठास की चर्चा थी, और उन्होंने कहा कि बाजार में मिलने वाले में उतनी मिठास है नहीं। जी जी। तो मैं बताऊं कि ये बिहार झारखंड की एक बड़ी खासियत है कि हमारी मिट्टी अभी भी बहुत ज़्यादा वर्जिन है। वर्जिन इन द सेंस कि जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो मौजूद हैं इन मिट्टी में, और अगर इसे हम जस्ट थोड़ा सा से स्टेप अप करते हैं ना तो बहुत कुछ निकलता है। मेरा आशा ये है कि आप अगर साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स को देखेंगे तो जो पर फार्मर फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल है वो इस बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश वाले बेल्ट की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा, उनकी मिट्टी में भी वो पानी को सोखने वाली क्षमता नहीं। तो सर ने इतनी अच्छी मिट्टी होने के बावजूद भी जोर दिया है ऑर्गेनिक मैटर पे। ये ड्रैगन में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद अभी ड्रैगन की फार्मिंग कर रहा हूँ, तो मैं तो यहाँ सीखने के व्यू से आया हूँ। तो मैंने ये फेस किया हुआ है कि अगर हम नीचे में मॉइस्चर नहीं मेंटेन रखते हैं ना तो बहुत जल्दी ये सूखता। और सर बता भी रहे थे कि यहाँ भी गर्मी के महीने में ये सूख सा जाता था बहुत मुलायम। फिर आपसे सुनते हैं सर अनुभव। एक बार इधर आते हैं। देखिए इसमें मेन हम लोग जो किए हैं, सरसों का खल्ली, नीम का खल्ली, और क्योंकि मिट्टी में कुछ कीड़ा वगैरह देखे थे, तो दिमक था कुछ जगह, तो इसलिए हम दूसरा कुछ नहीं यूज़ करके वही नीम खल्ली ज़्यादा यूज़ किए। नीम, गोबर और ये तीनों मिला के, सरसों, नीम। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक है। अभी कुछ दिन पहले मैंने बाबा रामदेव जी का एक रील्स देखा था, उसमें इस स्ट्रक्चर का जिक्र था। अभी तक हमने जो भी ड्रैगन फार्म देखे थे तो लोग गैप पे बहुत ध्यान देते हैं, बोलते हैं कि 6x6 या 12x6। तो ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि हर एक फीट पे आपने पौधे लगा दिए और फिर ऊपर में एक स्ट्रक्चर बनाया आपने? तो ये हम एक बार साउथ गए थे। ओके। साउथ जाके दूर से ही हम माने बगल में खड़ा होकर देख रहे थे, और उस समय उन लोगों का लगा हुआ था और बगल में कुछ नया जमीन में लगा रहे थे।
तो ये सब वो लोग स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे थे। उससे उनको लगा कि ना बहुत अच्छा है, उन्हीं की लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और पुराना में उन लोग को पाइप दिया हुआ था। ओके। हाँ, तो पाइप हटा के ये तार से काम चल जाएगा, तो पाइप का जरूरत नहीं होगा। तो यही सोच के हम इसको अडेप्ट कर लिए कि चलो भाई पाइप से नहीं। देखिए ये है तो महंगा फ्रूट, सर बता रहे हैं अभी 250 रुपये किलो बिक रहा है, लेकिन कोई कोई चीज़ नीचे गिरा हुआ है। ये कृषि की एक बड़ी खासियत है कि दूर से आपको लगता है जो बर्बादी, वहाँ पे किसान का दिल बहुत बड़ा होता है। उसको चिड़िया खा गई है जी, चिड़िया खा गई है। और सर बता रहे थे अभी फार्म बहुत बड़ा है, धीरे धीरे हम आपको वहाँ तक ले चलेंगे। लाल वैरायटी भी है, येलो वैरायटी भी है, वाइट भी है। तो सर इसका एक अदर यूज बता रहे थे जो महिलाओं के काम आता है। क्या बता रहे थे सर? इसका जो ऊपर का कवर है, हम लोग फल खाने के बाद इसको फेंक देते हैं जनरली, तो फेंकना नहीं है इसको। ये सब छोटा छोटा डंठल को कैंची से काट के अलग कर लीजिए, और जो ग्रीन सब है ये सबको हटा के इसमें 1 चम्मच दही के साथ 1 पिंच हल्दी, टर्मरिक जो है, उसको मिला के पेस्ट बना के चेहरा में अगर लगा लीजिएगा, आधा घंटा के बाद उसको धो दीजिए, चेहरे का ग्लो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जो फेस पैक का बहुत अच्छा काम करेगा ये। देखिए ये जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात होती है, और हम लगातार ये डिस्कशन में पड़े रहते हैं कि अगर किसी किसान के पास 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, वो कैसे सस्टेन करेगा। लोग माइग्रेट करते हैं, बाहर नौकरियां ढूंढते हैं। आप देखिए ये पपीता कब लगा है सर? ये तो बरसात में है। अच्छा, रेड लेडी ताइवान लग रहा है जी। हाँ, ये 3 महीने से 4 महीने का पौधा होगा मैक्सिमम, और नीचे से फ्रूटिंग शुरू हुई है। अमरूद बता रहे हैं, देखिए फ्रूट से लदा हुआ अमरूद है। जनरली एक कंसेप्ट है क्या कि बरसात में अमरूद का जो टेस्ट है वो अच्छा होता नहीं, बरसात में अमरूद में फलन अच्छा नहीं होता। ये सब भ्रांतियां हैं। अगर आप अमरूद को ट्रेडिशनली ग्रोन होने देंगे, आप 10 फीट ऊंचा, 12 फीट ऊंचा प्लांट करेंगे, तो आपको 5 साल इनकम के लिए भी इंतजार है, और उसके बाद उसकी क्वालिटी बिगड़ती है। फिर जब हार्वेस्टिंग होती है तो भी क्वालिटी खराब होता है। ये बेस्ट वे है जो मिडो ऑर्चर्ड बोलते हैं इसको। हालांकि ये बैंक पे लगाया गया है, लेकिन मिडो ऑर्चर्ड में भी यही विधा अपनाई जाती है। 3 फीट 4 फीट की दूरी पे अमरूद होता है। और प्रूनिंग इंपॉर्टेंट है। जब प्रूनिंग हम समझते हैं सर से, प्रूनिंग के लिए कब कब इसको काटते हैं सर आप? ये जब वो पूरा हरा होके जो निकल जाएगा, आपको दिखा रहे हैं इधर हम, ये जो ज़्यादा निकल जाएगा, मतलब इतना बड़ा हो जाएगा, तो ये फल नहीं देगा। ओके। तो इसलिए ये सब जॉइंट जहाँ है, जहाँ से नीचे से निकल जाएगा, वैसा दिखाई पड़ता है कि कहाँ से निकलेगा, तो उसके ऊपर काट दी। जनरली लोग बोलते हैं कि 2/3 को काट देना चाहिए। जी। जब अगर आप ब्रांच को एज्यूम कर रहे हैं कि 3 फीट का है, जी, तो 2 फीट काट के हटा देना सबसे उचित होता है। और जो सही समय है प्रूनिंग का, वो होता है अप्रैल जी, जहाँ पे गर्मी होती है। और गर्मी के बाद आप अगर इसकी प्रूनिंग करते हैं तो फंगस होने के भी चांसेस नहीं होते, डंठल में गलन के भी चांसेस नहीं होते। और फिर ये जो सीजन आता है, यहाँ भी आपको रेवेन्यू मिलता है, और फिर नवंबर वाला रेवेन्यू भी मिलता है। ये सब अमरूद की खासियत है। देखिए छटाई की गई है, ये किसान का दिल। अगर ड्रैगन की फार्मिंग हम करते हैं तो ये 2-3 लेवल का इनकम देता है। एक तो आप फ्रूट तोड़ते हैं, दूसरा इस तरह की चीज़ें जो वेस्ट है जी, आप अगर इसको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा रूट हार्मोन देके मिट्टी में डाल देंगे, ये प्लांट हो जाएगा। और ये 40 रुपये का चीज़ है। तो 40 गुने अगर आप 3000 देख रहे हैं, तो 1,20,000 का आइटम तो यही पड़ा हुआ है। सर चूँकि ईमानदार कैरेक्टर है, इन्होंने कहा है कि ये बिग प्लांट्स जनरेट करेंगे, इसलिए इन्होंने इसको कमर्शियलाइज करने का निर्णय नहीं किया है। एक बार ड्रिप को देखिए। इरिगेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ड्रिप। हम नॉर्थ इंडिया की ये भ्रांतियाँ हैं ना कि पानी बहुत है हमारे पास, क्यों हम ड्रिप का इस्तेमाल करें। तो ड्रिप का इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है कि जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है वो बहुत आसानी से होता है। और बीच में आप बीट को सूखा देख रहे हैं, जब उसको पानी ही नहीं मिलेगा, जब उसको न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं, तो वो प्लांट को हेल्दी करता है। बाकी जो बीट हैं या अदर गार्ड एलिमेंट्स हैं उसको वो बहुत मजबूत करता नहीं। फ्रूट्स थोड़े छोटे हैं, और इसका रीज़न सर बता रहे थे कि बरसात इस बार बहुत हुआ जी। तो ये एक ऐसा प्लांट है जिसका ओरिजिन मैं समझता हूँ वियतनाम है।
थाईलैंड है, इंडिया में आया है। और इंडिया में आया है तो न इसे बहुत धूप चाहिए और न इसे बहुत बारिश चाहिए। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए सर, हुआ क्या इस बार और क्यों फ्रूट छोटे रह गए और कितना आ रहा है? देखिए शुरू में जो हम लोग का फर्स्ट काट सेकंड काट आया उसका साइज ऐसा था, मैंने जनरली ऐसा ही था साइज, जिसका वजन 400-450 ग्राम ऐसा मैंने हम लोग को मिला है। 2 फ्रूट में लगभग 1 किलो 900 ग्राम ऐसा हो रहा था। लेकिन पानी लगातार जो होते रहा, फूल आने के बाद उसका फल का ग्रोथ नहीं माना हो पाया, जिसके कारण ये फल छोटा हो गया। फल छोटा हो गया। लेकिन एक प्लांट्स पे कितने आए सर? क्योंकि एक ही साल का प्लांट है जी, और ये एक मिराकल है। जनरली ड्रैगन फ्रूट्स में कहा जाता है 1.5 साल 2 साल के बाद फ्रूटिंग आती है, लेकिन अब देखिए ये फार्मिंग अपने आप में एक ऐसा कैरेक्टर है ना कि कभी कभी किसान साइंटिस्ट पे भारी पड़ते हैं। ये मैंने कई बार अज्यूम किया है, साइंटिस्ट को सॉरी कहते हुए मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ। कुछ साइंटिस्ट भी मानते हैं, जो भी बड़े साइंटिस्ट हैं वो मानते हैं कि किसान ही असली ग्राउंड लेवल के इनोवेटर्स हैं, रिसर्चर हैं। तो ये रिसर्च जो है ना, सर ने पहला तो सॉइल के बारे में बताया, वो इम्पोर्टेंट था। अब क्या क्या मेंटेन करते हैं सर? अब उसको खरपतवार सबसे अधिक मेंटेन करना होता है, खरपतवार नहीं होना चाहिए। और पानी जब जब ज़रूरत होता है पानी इसको मिलना चाहिए, नहीं तो इसका ग्रोथ खराब हो जाएगा। कितने कितने दिन पर ड्रिप चला रहे हैं सर? अब 15 दिन। ओके, ये देखिए यहाँ 2 फ्लावर्स हैं। मैं देख रहा था सर के साथ जो थे, एक को काट रहे थे। जी तो यहाँ भी किसान का बड़ा दिल दिखता है। जी। कई दफ़ा हम क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल किसान है, मैं लगातार इस बात को कहता हूँ, ये शब्द ऐसा है ना जिसके नाम पे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स होता है, लेकिन उन्हें सिखाने की जगह ना हम बरगलाते बहुत ज़्यादा हैं। और जो ट्रेडिशनल किसान हैं वो इतना बड़ा दिल तो नहीं रखते हैं, ये मैंने देखा है। अगर उनकी फसल खराब है, दलहन की फसल खराब उगी है, तो मैं सलाह देता हूँ उसे नष्ट करो, अगले सीजन का जो दलहन है लगा दो। अगर भाई मूंग अच्छा नहीं होगा तो फिर उसके आगे की तैयारी कर लीजिए, उड़द लगा दीजिए। अगर मसूर नहीं होगा मूंग लगा दीजिए। मूंग भी कुछ लगा था, यहाँ लगा था। लेकिन ये सब जो किसान है ना, उनको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आता है कि ये जब दोनों एक साथ बढ़ेगा, फिर देखिए यहाँ पर डबल फ्लावरिंग, इनफैक्ट ट्रिपल फ्लावरिंग। तो बीच वाले को अगर ये हटा देंगे, अभी चूंकि मेरे पास कटर नहीं है तो मैं ही हटा देता सर से परमिशन लेके। तो इसको अगर हटा दिया तो ये दोनों अब अच्छा हो जाएगा। और अगर तीनों को छोड़ देते तो तीनों ही फ्रूट 100 ग्राम 150 ग्राम के रहते। एक बार सर इधर आएंगे। छोटे छोटे फल हैं, लेकिन ये जो है ना लाल फ्लेस का जो ड्रैगन होता है वो बहुत मीठा होता है, महंगा होता है। सर इसके बारे में थोड़ा सा कंपेयर करके बताइए, लाल और उजला। उजला में लाल से मिठास कम होगा। हाँ। और इसमें क्या है, उजला में जो देखते हैं कि मैक्सिमम आपका उजला मिलता है, जो फ्रूट्स, वो फ्रूट्स बीमारी ग्रसित होता है उजला वाला, और लाल वाला बीमार कम होते हैं। ओके। और उसमें भी माने सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि इस मिठास मार्केटिंग जो कर रहा है कि लाल वाला ही। प्रोडक्शन का दोनों में गैप है। वो कितना है? मोटा मोटी 60-40 ऐसा है। ओके, मतलब अगर उजला वाला एक प्लांट से 6 kg आ रहा है तो ये 4 किलो आएगा। लेकिन वही रेट अच्छा है। और सबसे बड़ी वजह क्या है कि ये धीरे धीरे ना लोगों में लोकप्रिय होने वाला फ्रूट होते जा रहा है। पहले लोग इसे कलर के लिए खाते थे जी। इंडिया में इसका नाम कमलम है, तो कमल जैसा शेप है। और अभी काका देखिए उधर से आ रहे थे, वो चिड़ियों को भगा रहे थे। तो मैं पहले समझता था इतना ये हार्डी है, इसके फल को कोई नहीं खाता। लेकिन जहाँ समझ खत्म हो जाती है वहीं सीखने का कला खत्म हो जाता है। तो वो भी केयर करना है कि आपको लगातार चिड़ियों को भगाते रहना है। हम लोग बचपन में मक्के का अगोरी करते थे, मगध क्षेत्र से मैं आता हूँ, तो हमारे यहाँ मक्का बहुत होता नहीं, तो हम लोग भी कुछ कुछ आइटम लेके वो चिड़ियों को भगाते रहते थे। और क्या क्या कह रहे हैं? टीना रखते हैं। हाँ टीना ओठाई सब लागल हम एक दिन
তিন একটা ওর ভিতরে ভরে দেবো আর দড়িতে টানবো হয়ে যাবে। ওইদিকে রাখো, এইদিকে রাখো, আর হ্যাঁ বেশি হয়। আজকে একবারে চোখে শুঝে না পাখি, তা ও অনেক বসেইছে, Yes. অনেক বসেইছে খেয়ে নিছে, वो चिड़ियों ये को भगा देते हैं। প্রচুর পাখি বসছে। सल्फर भरा हुआ है, right? ये मुझे लग रहा है मैंको जेब है, कार्बेंडा जेब। बैंक हो जाएगा तो इसका स्प्रे करते हैं कि जड़ में डालते हैं? ना, स्प्रे करते हैं ये स्प्रे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही बरसात हो ना जी। तो इसमें गलन शुरू हो जाता है, और अगर देखिए अगर इस पे समय पे फंगिसाइड नहीं आया होता तो ये गल के यहाँ तक आ जाता। जी जी। तो ये सही समय पे वही तो इसको सब फंगिसाइड मिल गया। काट के जो फेंके हैं Yes. मैक्सिमम वही प्रॉब्लम था, गलने बना। तो ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप टोटल ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर लीजिए। जी। ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा फंगिसाइड है, और आप थोड़ा सा अगर केमिकल को अलाउ करते हैं तो फिर आपके सामने कार्बेंडा जाए मैंको जेब पड़ा हुआ है। अभी मैंने इस जो लाए एक किसान बोला कि नहीं गलती नहीं कीजिए सर, अब उठो दीजिए, नहीं तो फल भी नहीं रहेगा, फूल भी नष्ट हो जाएगा। सोचिए ये जिद जो है ना कभी कभी हमें त्यागनी होती है। ये जो लगातार चर्चा है प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, ये तभी तक भाई तब तक आपके सर्वाइवल हो, वो जिद भी नहीं होना चाहिए कि नहीं हम इसमें केमिकल अलाउ ही नहीं करेंगे। आखिर इसको मार्केट करने का जो परमिशन मिला है, कई टेस्ट होते हैं उसके बाद परमिशन मिलता है। ये जो एक धारा बन जाती है ना कि आयुर्वेद को मैं जानता हूँ तो एलोपैथ गलत है, एलोपैथ जानता हूँ तो आयुर्वेद गलत है। मैं समझता हूँ कि समावेशी एंड एक मध्यम मार्ग जो होता है ना वो बेहतर रास्ता है। क्लियर दिखाई दे रहा है कि ऑर्गेनिक का जबरदस्त इस्तेमाल है, गोबर ऊपर में दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं पेट्रिप से मैं समझता हूँ आप गौमूत्र एंड जीवामृत वगैरह भी ड्रेंच करते होंगे। लगातार ये बोल रहे हैं कि मिठापन है, तो उसकी वजह है कि इसमें मेजर ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेज जो हैं। लेकिन जब रोग बढ़े ना तो ये सब भी जरूरी है कि आप कार्बेंडा जाए, मैंको जेब, इनफैक्ट कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बहुत अच्छा फंगिसाइड है और वो कॉपर की जरूरत भी पूरा करता है, तो वो स्प्रे कर देने से ये सब गलन नहीं होगा। कभी कभी रूट से ही गलन शुरू हो जाता है। मान लीजिए अगर गलन यहाँ से स्टार्ट हो गया तो ये पूरा का पूरा प्लांट खत्म हो जाएगा। 2 से 3 किलो का नुकसान मतलब 700 रुपये का नुकसान। तो वो जिद ठीक नहीं है। अगर सर बता रहे हैं कि किसी ने इन्हें कहा कि अगर आपको प्लांट बचाना है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। और ये सेड पे थोड़ा सा, क्योंकि हम जहाँ आए हैं अब है पीपल, तो पीपल के नीचे फ्रूट और खुले में फ्रूट दोनों में अंतर है क्या? अंतर है, इधर कम होता है। अच्छा इधर कम होता ही है। ओके, मतलब इसको सेड नहीं चाहिए। ये मेरे को दिमाग में आया था चाय बागानों को देख के, जब हमारे इलाके में गर्मी बहुत है। सर के यहाँ तो थोड़ा सा उमस भी है, अच्छा मौसम भी है, लेकिन हमारे यहाँ गर्मी बहुत है, तो मुझे लगा था कि जैसे चाय बागान में बीच बीच में सेड के प्लांट्स लगते हैं, अगर लगा दिए जाएं तो मैं वहाँ गलत था। क्लियर है कि अगर वो मैं लगाऊंगा तो प्रोडक्शन में अंतर पड़ेगा। सर बता रहे हैं कि पीपल है, इसके नीचे बहुत बैक्टीरिया होते हैं, हालांकि इसका फायदा दूसरे वे में इनको पता नहीं होगा, सही है, क्योंकि पीपल के फल को कोई खाता नहीं है, इसका फल नीचे गिरता है और गुड बैक्टीरिया इसके नीचे रहते हैं। पीपल, बरगद और नीम 3 ऐसे फसल हैं जो जहाँ रहते हैं किसी को फायदा ही देते हैं, नुकसान कुछ होता नहीं। अमरूद का साइज, क्योंकि हम बार बार करेंगे न सिर्फ ड्रैगन फार्म है, ये इंटीग्रेटेड फार्म है, तो आप देखिए कितना सुंदर अमरूद है। ये वैरायटी कौन सी है सर? ताइवान है, कौन लेडी है इसको? तो ये 700-800 ग्राम का अमरूद होगा और अभी 70 से 80 रुपये तो बिक रहा हूँ। हाँ, तो आप देख लीजिए, सिर्फ यहाँ से वहाँ तक जो अमरूद है यही रेवेन्यू दे रहा होगा महीने का 5-7 हज़ार। इतनी बहुत फ़ायदे का चीज़ है। मामला है थोड़ा सा सीख के करने का। बगल में तालाब है, इसका पानी देखिए कितना ग्रीन है। कई लोग तालाब का पानी मेंटेन करना नहीं जानते और ये भ्रांति और भ्रम फैलाते रहते हैं कि मेरे मछलियों को किसी ने जहर दे दिया, ये दे दिया। जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार थोड़ा और तेज बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि लंबा एरिया कवर करना है। उधर भी ड्रैगन है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर ने बताया था कि अलग अलग तरह के आम के पौधे। ये कौन सा है अमरूद का? लाल वैरायटी, रेड वैरायटी रेड वैरायटी। इस बीच थोड़ा मोरिंगा भी है। मोरिंगा की पत्तियाँ, मोरिंगा के जो झारखंड में बोलते हैं सूटी, फली, सब बहुत ही हेल्दी हैं। और अब देखिए इस बीच में खाली जगह का इस्तेमाल जो है ना अमरूद की इंटीग्रेटेड फार्मिंग के थ्रू कर ली गई है। ये सारे के सारे फल कितने दिनों में ये हार्वेस्ट हो जाता है सर? अगर मान लीजिए कि प्रक्रिया एक जगह से शुरू हुआ, लाल जैसे खत्म हो गया, हाँ,
अच्छा, लाल खत्म हो गया मतलब जो कंप्लीट हो गया, हाँ पक गया, हाँ, उसके 15 दिन बाद 15 दिन इंतजार करना होगा दूसरा फल। ओके। तो ये इसके हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया है। चूँकि कोई भी क्रॉप सिर्फ लगाना बहुत बहादुरी का काम नहीं है, उसे सही तरीके से हार्वेस्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर ये फ्लावर आया है सर, यही सर जो आप बोल रहे थे, देखिए गलन, जो हम गलन की बात कर रहे थे, कि जो काट के फेंके हैं, हाँ, उसी खा रहे हैं। ये जस्ट लाइक कैंसर को जैसे हटाते हैं ना पीला मानव पीला शरीर देख से, रहे हैं। प्लांट का कैंसर है वो, सही समय रहते उसे हटाइए, पूरा प्लांट हेल्दी रहेगा। अगर आपने जिद करी कि उसे मैं बचाऊंगा, उससे एक फ्रूट पाऊंगा, तो आप पूरा प्लांट गंवा देंगे। तो ये सब जो फार्मिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पिलर पे आते हैं सर। ये पिलर खुद से बनवाए थे, बाजार से लाए थे? खुद से बनाए थे। ये यूनिक पिलर है। अभी तक जो मैंने पिलर्स देखे थे, या तो ऊपर में इसी आरसीसी का एक गोल स्ट्रक्चर होता था या टायर होते थे। इस पूरे फार्म में आपको कहीं भी ऊपर में वो गोलाई नहीं दिख रहा है। तो ये आपने बनवाया जी। कितना कॉस्ट आया सर एक पिलर पे? वो तो ऐसे नहीं बता पाएंगे, देखना होगा। अच्छा, मतलब एक आइडिया आपको। बीच में रड है कि नहीं है? हाँ, रड 4 गो रड है। हाँ, क्योंकि रड। कुछ लोगों को ना मैंने सुना है चार कि रड नहीं है। रड की जरूरत नहीं है, ना, अभी ना, तो वो 4 सिर्फ रड है। 6 mm वाला डाल देते हैं। इसमें कितना 8 mm का रॉड है, 8 mm है, 6 mm की है। और ठोस पौधा है। और ये देखिए पूरा ड्रिप का स्ट्रक्चर। ड्रिप एक ऐसी चीज जिसको हम बिहार झारखंड के लोग, मैं लगातार अपने वीडियो में बिहार झारखंड बंगाल का ही जिक्र करता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र आंध्र गुजरात ऑलरेडी बहुत आगे चला गया है, न सिर्फ इंडस्ट्री में, इनफैक्ट एग्रीकल्चर में। कल मैं एक डेटा पढ़ रहा था कि जो कुसुम योजना के तहत सोलर पंप का डिस्ट्रीब्यूशन है, महाराष्ट्र में 4 लाख है, झारखंड में 36,000 है, और तब भी झारखंड टॉप 5 में। बिहार कहाँ है? मुद्दा ये है कि अगर हम मॉडर्न प्रैक्टिस जो इरिगेशन है, जो फार्मिंग है, उसका अपनाएंगे नहीं, तो आप धान के बहुत बड़े उत्पादक बने रहिए, आपके चेहरे पे वो चमक तो नहीं आएगा, ये तय है। लेके यूज नहीं कर पाए तो लेके खाए। देखिए ये बड़ा ही यूनिक फार्म मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब अभी तक पूरे पिलर पे ही पौधे चढ़ते हैं, पिलर पे जड़ें फैलती हैं। ये किसी ने मुझे कहा था कि इसकी ज़रूरत सिर्फ सहारा देने में नहीं है, इस पे जड़ों को मॉइस्चर मिलता है। ऐसा तो यहाँ है ही नहीं, किसी भी पिलर पे पौधा नहीं है। पिलर की ज़रूरत सिर्फ स्ट्रेंथन करने में है, यानी पौधा नीचे से बढ़ के भी आ सकता है। मैंने अरुणाचल में एक ड्रैगन फार्म देखा था, और वहाँ अतिवृष्टि है, बहुत ज़्यादा बारिश होता है, तो वहाँ पे सेडनेट का इस्तेमाल था। बिहार झारखंड में उसकी जरूरत तो है नहीं। ये फूल आया ना, ये शुरुआती प्रक्रिया देखिए। अभी तक हम आज रात में ही आया था, ये ओके, ये खत्म हो गया। हाँ। अब ये नष्ट हो जाएगा फूल। तो इसमें ड्रैगन में मेल फीमेल जैसा भी कुछ होता है क्या? जी जी, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर, या सारे फ्लावर इसको उभयलिंगी होते हैं? उभयलिंगी है। उभयलिंगी है, जी। मतलब जो फ्लावर आया उसमें ग्रूटिंग हो जाना है। ये समझना इंपॉर्टेंट है। इसमें मेल फीमेल एज सच कुछ नहीं है, क्योंकि हम उसी झारखंड में है जहाँ का एक बहुत ही फेमस कंटोला सब्जी है। लोगों को लगता है कि सिर्फ लगा देने से उसे फायदा मिलेगा, लेकिन उसमें मेल फीमेल का ध्यान रखना होता है। ड्रैगन में एज सच नहीं है। ये आप बता रहे थे मियाजाकी आम है ना? जी, ये है अल्फांसो। ये अल्फांसो, ये अल्फांसो है सर, ये है मियाजाकी। ये मियाजाकी है जिसको लेकर रील्स बनते हैं, कहानियां बनती हैं। 3 लाख किलो वाला आम है ये। तो पता नहीं अगले बार जब फलेगा तो सर का फ्रूट का आनंद हम लेंगे। एकदम एकदम। अब देखिए यहाँ से आम थोड़ा सा एल शेप में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा इसकी चर्चा भी करेंगे कि धूप का जो प्रभाव है, क्योंकि जब मैं जरबेरा का फार्म बना रहा था ना, तो मुझे कहा गया था कि जो बेड मैंने बना दिए थे, तो वो बेड ईस्ट वेस्ट न रह के नॉर्थ साउथ होना चाहिए। तो आपका ये वाला नॉर्थ साउथ है कि ईस्ट वेस्ट है? नॉर्थ साउथ है। नॉर्थ साउथ है, और ये भी नॉर्थ साउथ है। जी। तो ये ध्यान रखना है, ये ईस्ट वेस्ट हो सकता था, क्योंकि यहाँ की लंबाई देखिए बहुत लंबी ली गई है। तो ये ईस्ट वेस्ट नहीं होना चाहिए टेक्निकली। नॉर्थ साउथ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब सूर्य उदय से सूर्यास्त तक का जो प्रक्रिया पूरा होता है, तो एक की छाया दूसरे पे नहीं पड़नी चाहिए। अगर इसका सेम ये लंबाई, क्योंकि लंबाई महत्व तो रख ही नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए ये कितना लंबाई है, 100 मीटर तक लंबा है ऑलमोस्ट, और ये सब 20-20 मीटर का है। तो इधर से अगर वो लंबाई बढ़ा देते तो संभव था। लेकिन जब आप बेड बनाते हैं, जब आप क्यारी बनाते हैं ना किसी फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए,
तो महत्व तो ये भी रखता है कि आप किस साइड पौधे लगा रहे हैं और किस तरफ नहीं लगाने चाहिए। वो टेक्निकली डिफाइंड है, उसमें बहुत दिमाग लगाना फायदे का काम होता नहीं। आगे बढ़, हो गया, बारिश आ गई। अरे वाह, बारिश आ गई, अच्छा हुआ। हम लोग एक सही समय पे इसकी शूटिंग कर रहे थे। थैंक यू सो मच सर। अभी एक इनकम पे बात कर ले टेंटिवली, कितना का फ्रूट बेच चुके हैं? आइए आप आ जाइए थोड़ी देर। कितना का बिक गया अभी तक? लगभग 3 टन। 3 टन। कितना पैसा आ गया? 3 टन में लगभग रखिए 3-3.5 लाख। 3.5 लाख बेच चुके हैं। ये हमारे मित्र प्रसन्ना मिश्रा जी हैं। इन्हीं की कृपा से आज हमें ये देखने का मौका मिला। हम लोग घूमते हैं, ऐसे ऐसे हीरो को तलाशते हैं, कोशिश करते हैं कि इनकी कहानियाँ वो चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो आप सबके बीच लाएं। थैंक यू सो मच।